यूपी के गोंडा जिले में राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा और जमीन चिन्हित करने के बाद विश्वविद्यालय दूसरे जनपद में बनने की कवायद शुरू होने के बाद गोंडा में आंदोलन तेज हो गया है। समाजसेवी संगठन, राजनीति पार्टी, छात्र, युवा इस संगठन आंदोलन के हिस्सा बन चुके हैं। अवध केसरी सेना लगातार एक पखवाड़ा से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रही है। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज ठाकुर ने अनशन का आज 5वां दिन है। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है। छात्र पंचायत के संयोजक शिवम पांडे की अगुवाई में आज करीब 2 दर्जन छात्रों ने डीएम कार्यालय पर लालटेन लेकर पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने लगे। इस धरना प्रदर्शन में एक छात्रा ने भी भाग लिया था। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने छात्रों से ये कह दिया कि इस 2 साल की छात्रा को आप लोग जबरन बुलाकर लाए हैं, जिससे छात्र नाराज हो गए। नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने से मना कर दिया। छात्र डीएम को ज्ञापन देने की जिद करने लगे। कुछ देर बाद ऑफिस से बाहर निकल कर डीएम नेहा शर्मा जैसे ही छात्रों के बीच पहुंची, छात्र डीएम के पैर पर गिर गए। इस दौरान छात्रों को उठाने में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करना पड़ा। डीएम के पूछा है कि ये सब क्या लेकर आए हो। छात्रों ने बताया कि हम लोग 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले तत्कालीन अधिकारी ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा। इस पर डीएम ने छात्रों को समझाते हुए कहा, ये तो कोई निर्णय होना नहीं है, हम आपकी बात को शासन तक पहुंचा सकते हैं। डीएम ने छात्रों से कहा, आप लोग जाकर अब पढ़ाई लिखाई करें, ज्ञापन शासन को भेज दिया जाएगा। हम लोग बहुत दे चुके हैं, बार बार इसको बता रहे हैं 2 साल की बच्ची को आप पकड़ लें। आप पहले खड़े होइए। हाँ मैं पुलिस करूँगा। मैम आगे खड़े होकर बात करिए। नहीं खड़े होकर मैम सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। इस लड़की को बताना है, 2 साल की लड़की को तुम पकड़ के लेकर आए हो। मैम मैं पैर में पड़ा हूँ। आप पैर में पड़ जाइए और चाकू चलाइए। नहीं मैम, अगर आपको लगता है तुम आप शांत हो जाइए। पहले तो शांत होइए। अब आपकी मांग ये सारी चीजें है ना, आपकी मांग है कि विश्वविद्यालय को लेकर के आप लोग चाहते हैं कि गोंडा में विश्वविद्यालय जी उसको लेकर आप ज्ञापन देना चाहते हैं। ये ज्ञापन शासन को देने का और वहाँ भेजने का काम हम लोगों को करना है। नीतिगत मामला है, यहाँ स्थानीय निर्णय तो होना नहीं है। हम आपकी बात को प्रमुखता से रख सकते हैं। अब ये बच्ची को लेकर आए और ये विषयांतर मत करिए। आप लोग अब जाके पढ़ाई लिखाई करिए और ये जो ज्ञापन है हमको दे दीजिए। लाइए, ये क्या है? ये लालटेन लेकर आए हैं हम लोग। व्हाट डज इट सिंबॉलिकली? मैम जैसे सिंबॉलिकल ये है मैम कि इतने दिनों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे ज्ञापन पे मैम 3 महीने से पिछली बार के जो डीएम सर थे, हम लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ से जा रही है। उन्होंने कहा कहीं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, मैं लिख के दे रहा हूँ। प्रयास अपनी तरफ से 100% करते हैं। आप भी किसी को नेतृत्व दे रहे हैं। आप भी जाकर लोगों को यही बता के आयोगे कि डट के 100% दे के आए हो। नहीं हो पाएगा तो वो लोग आपको थैंक यू चलो आप जाओ। आइए आओ चलो बताओ क्या नाम है भैया और यहाँ पर क्या करने के लिए कलेक्टर परिसर में? शिवम पांडे, छात्र पंचायत का संयोजक हूँ। और छात्र पंचायत विगत कई दिनों से, महीने से ऊपर हो गया, गांव-गांव जाके चौपाल लगा रही है। 1 लाख पत्र लिखवाने का हमने लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री को, इसमें 50,000 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी को लेकर कई बार हम लोग एसडीएम के माध्यम से लगभग 400 तहसीलें से सभी स्थानों से ज्ञापन दे चुके हैं, शर्ट उतार चुके हैं, मुंह पे टेप लगा चुके हैं। मतलब जितने सिंबॉलिक तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के, वो सब हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमारे ज्ञापन को नहीं पढ़ पा रहा था। इसीलिए आज हम लोग लालटेन लेकर आए थे डीएम साहब के पास और डीएम साहब को लालटेन के साथ ज्ञापन दें। कम से कम इस लालटेन के माध्यम से आप ज्ञापन को पढ़ लीजिए और गरीबों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है? यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे लगता है ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। गोंडा का बच्चा इस समय जान रहा है कि अगर कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी को लेकर ही दिया जा रहा है। कोई यहाँ कह रहा था कि 2 साल बच्चे को पकड़ के लाए। हाँ, मेरी बहन है, ग्रेजुएशन की छात्रा है, वो आई थी हमारे साथ आज, क्योंकि डीएम मैम भी एक महिला है
महिला कदर, क्योंकि हमारे यहाँ से मैक्सिमम छात्रा बाहर जाके नहीं पढ़ पाती हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब मुझे लगता है कोई नशा करके बैठे थे, उन्हें पता नहीं है। वो इसको अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसको 2 साल की बच्ची आप कहेंगे। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि 2 साल की बच्ची क्या होती है। इस ग्रेजुएशन की छात्रा को 2 साल की बच्ची कह रहे थे। उन्हीं की जैसे लोगों के लिए लालटेन लेकर आए थे हम लोग। आप लगातार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने, फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। गांधी जी के 95 पे हमें 2 अक्टूबर तक चलना है। उसके बाद भगत सिंह। फिर क्या होगा? 16 अक्टूबर को क्या होगा पूरा प्रदेश देखेगा क्या होगा। ये तो 16 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। हाँ, 16 अक्टूबर को एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे कि हम लोगों को पहले ही उठा लिया जाए तो दिक्कत ये है। 16 अक्टूबर को पूरा जनपद जान रहा है क्या होगा, बस केवल यहाँ का प्रशासन नहीं जानेगा क्या होगा। और ये 16 अक्टूबर को जब जानेगा क्या होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ का युवा एक विक्रांत रूप लेने जा रहा है। और जब युवा को जैसे उल्टा करते हैं, वायु बनती है, आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। आंधी दिखेगी आपको 16 तारीख को। 16 डीएम मैडम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम मैम ने वही जो सदा एक कहते नहीं है, कुल्ली सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, बनेगा हम अपना काम। डीएम कह रही मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष मिलने आए, उन्हें समय दे दिया गया, लेकिन आप लोगों को 2 घंटे लग गया मिलने से। देखिए, हम लोग गरीब, मतलब इसमें सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, गरीब घर के छात्र हैं। कोई जो बड़ी गाड़ियों से जो कुछ आता है उनको मिलने का समय दिया गया, क्योंकि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि नहीं है ना, तो हमें तो बैठना पड़ेगा। हम बैठेंगे, 2 घंटे बाद हमसे मिला गया। लेकिन एक कहावत नहीं है, जिस प्रकार से 2 घंटे बाद हम लोग मिले हैं, इसी प्रकार से कुछ दिन बाद ही यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन मिलेगी। जो आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी वो हम लोग। अलग फाइल बना। रोल। क्या नाम है? आज आप लोग यहाँ डीएम के यहाँ आई थी, क्या मामला है? मेरा नाम प्रिया शुक्ला है, LBS डिग्री कॉलेज की BA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। विगत इतने सारे छात्र पंचायत इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालय के लिए मांग कर रहे हैं। इतने तरह तरह के सांकेतिक रूप गांधीवाद को अपनाते हुए हमने इतने सारे ज्ञापन दे दिए, कोई हमें उसका रिस्पांस सही अभी नहीं मिल सका है। यहाँ पे हम इतने देर तक धूप में बैठे रहे। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनना ही चाहिए। मैं एक छात्रा हूँ। हम छात्राओं को नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स को इतना कंसर्न करना पड़ता है, इतना प्रयत्न करना पड़ता है कि हम एक महाविद्यालय गोंडा आने के लिए हम लोग को इतना अपने फैमिली को मनाना पड़ता है। यदि हमारे गोंडा में विश्वविद्यालय हो तो हम हायर स्टडीज़ को खुद पा सकते हैं। लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए किसी के पेरेंट्स, गांव के माहौल में किसी के पेरेंट्स अग्री नहीं होते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में विश्वविद्यालय बनना ही चाहिए। यदि हमारे ऐसा हम लोग की मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, अभी हमारे शिवम भाई साहब ने बताया कि 16 अक्टूबर को बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और उसके लिए सिर्फ गोंडा मुख्यालय ही नहीं पूरा प्रदेश ही लेगा। आपने 2 साल का बता दिया। जी, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, शायद उनकी आंखें कमजोर हैं कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम 2 वर्ष के बच्चे हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है भारतीय संस्कृति में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, कहा जाता है नारी शक्ति। क्या हम आपको देखने से कैसे लगते हैं ये मैटर करता है कि हमारी बात क्या है। आप हमारी बात को समझिए, हम किस लिए आए हैं। क्या हम अगर शारीरिक रूप से अनफिट है तो क्या आप हमें 2 साल की बच्ची कह देंगे? उनको अपने शब्दों को प्रयोग करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को भी आहत कर सकते हैं उनके शब्द। तो क्या आपका ये साफ किया कहना है कि डीएम साहब की आंखें कमजोर है, उनको अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए? हम सिटी मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे कि कोई भी प्रशासन, हम हर किसी प्रशासन की बात कर रहे हैं जिनको हम 2 साल की बच्ची दिखते हैं और हमारा जो ज्ञापन है वो मूंगफली खाने वाला लगता है, तो उनको अपनी आंख का, कान का, सब चीज का टेस्ट करवाना चाहिए। अब तक कितनी बार ज्ञापन आप लोग दे चुके हैं? लगभग सभी तहसीलों में दे चुके हैं। कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं? 4 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। 13th डे है आज कार्यक्रम का हमारे। रिजल्ट अभी तक क्या निकल के आया? रिजल्ट बस यही बन जाएगा, वी ट्राइंग से प्रयास, पता नहीं कहाँ प्रयास किया जा रहा है कि प्रयास का रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। बस कहा जा रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो? विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो पूरी गोंडा की जनता, गोंडा के जो छात्र हैं, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे छात्र इतना बड़ा कहते नहीं है, मुख्यमंत्री आवास पे प्रदर्शन करेंगे हम।